हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये वीडियो मैंने खासकर उन लोगों के लिए बनाया है जो एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी नहीं, उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो मैं आपको ए टू जेड आज पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपको एमपी पुलिस 2021 में सिलेक्ट होना है, मतलब कि परीक्षा से लेकर वर्दी तक का सफर अगर आपको तय करना है, तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है और क्या क्या चीजें और सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपके जो भी प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस 2021 से रिलेटेड है, इस परीक्षा से रिलेटेड है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा और आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से तैयारी करना है। तो चलिए देखिए कौन कौन से मुख्य प्रश्न होंगे, सब्जेक्ट क्या क्या इसमें पूछे जाते हैं ये बात करेंगे, तैयारी आपको कहां से शुरू करनी है, कैसे करनी है ये हम बात करेंगे, किस सब्जेक्ट में कितना कहां से पूछा जाता है वो बात करेंगे। इसके बाद में सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या रहेगी पूरी बात करेंगे और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको 85 प्लस मार्क इसमें कवर करना है, किस तरह से आप चीजों को फॉलो करेंगे तो आप ये इतने नंबर आराम से ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमपी पुलिस परीक्षा 2021 की बात करें तो इसकी मिनिमम आयु जो है फॉर्म भरने की, जो बंदा फॉर्म भर सकता है वो 18 वर्ष है। ठीक है, तो अगर 18 वर्ष आप 1 अगस्त 2020 तक कर चुके हैं कंप्लीट, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जनरल के लिए, जो इसकी आयु रहेगी अधिकतम वो 33 वर्ष है फॉर्म भरने की, और ओबीसी एसटी एससी के लिए ये अधिकतम आयु 38 वर्ष है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो एमपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो 25/11/2020 को जारी होगा। अभी तक जो जानकारी है उसके रिस्पेक्ट में, अगर जो जानकारी अभी तक पीईबी पर अवेलेबल है उसके संदर्भ में बात करें तो 25 नवंबर 2020 को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। 24/12 यानी कि 24 दिसंबर से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, और 7/1/2021 इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी। ठीक है, तो ये तो फॉर्म वाली बात हो गई और ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं एग्जाम डेट। इसकी परीक्षा जो है वो मार्च में होगी, तो 6 मार्च 2021 से इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट अभी जो नोटिफिकेशन पीईबी पर दिया है उसमें दे दी गई है। तो आप इसके मार्च से अगर हम एग्जाम माने तो अभी भी 4.5 से 5 महीने आपके पास में बच रहे हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए। 5 महीने बहुत समय होता है इसके लिए। अगर एग्जाम की बात करें तो 3 चरणों में होगी। पहले चरण में परीक्षा होगी, परीक्षा की मैं बात करूंगा। दूसरे चरण में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल की बात भी मैं आपको बताऊंगा कहां आपको मिलेगा, और मेडिकल होगा। तो एमपी पुलिस में परीक्षा से लेके वर्दी तक के सफर के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इसके पहले बनाई है। तो उस वीडियो को मैं, ऊपर आप देख रहे हैं एक लाइन आएगी आई बटन जिसे कहते हैं, तो ऊपर वो आई बटन जो आ रहा है इस पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने एग्जाम का पूरा बताया है, फिजिकल का पूरा बताया, क्या क्या फिजिकल का प्रोसेस होता है, मेडिकल सब कुछ बता के रखा है, फिजिकल में क्या क्या होता है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ। ठीक है, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं अगर अधिक जानकारी चाहिए तो। अब बात कर लेते हैं एमपी पुलिस परीक्षा की। मैं इस वीडियो में सिर्फ परीक्षा और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बात करने वाला हूं। तो अगर मैं बात करूं परीक्षा की, तो इसकी परीक्षा 100 नंबर की होती है। 2 घंटे का प्रश्न पत्र होता है, 2 घंटे आपको समय दिया जाता है। समय की अगर बात करें इसमें मुख्य सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट इसमें होता है गणित, रीजनिंग और जीके। और इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता। तो कौन कौन से 3 सब्जेक्ट है? मैथ्स, रीजनिंग और जीके। जीके यानी कि जनरल नॉलेज। जब जनरल नॉलेज की बात की जाती है तो वो सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से। जनरल नॉलेज में वो क्या क्या पूछेगा? एमपी जीके यानी मध्य प्रदेश का जितना भी जीके है उससे रिलेटेड, मतलब मध्य प्रदेश की नदियां हो गई, पठार हो गया, पर्वत हो गए, उसके बाद में आपका जनजाति हो गई, मेले हो गए, जो भी चीजें हैं जितनी भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, गान हो गया, सब कुछ। ठीक है, इसके बाद में जीके। जीके में जनरल नॉलेज आता है, इसमें इतिहास आ जाता है, भूगोल आ जाता है, अर्थशास्त्र आ जाता है, और भी बहुत सारी चीजें विविध आ जाता है, खेलकूद आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है, सब कुछ। साइंस में देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड जो साइंस होता है, ये सारी चीजें हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सारे की वीडियो अवेलेबल है, पूरा पूरा कोर्स हमने लगभग खत्म करवा दिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल की एक बार प्लेलिस्ट जरूर खोलें और उसको चेक करें, सभी चीज आपको मिल जाएगी। फिर दूसरी बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की जो क्लासेस है वो मैं चालू करने वाला हूं। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग में क्या क्या आता है। अब मैं नंबर की बात कर रहा हूं। तो गणित और रीजनिंग जो एमपी पुलिस में आती है वो सबसे अधिक आती है, यानी कि 60 से 65 नंबर का गणित और रीजनिंग ही आता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारी बातें तथ्य के हिसाब से कर रहा हूं, एक एक चीज पेपर को एनालिसिस करने के बाद आपके सामने आकर खड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो आप मेरी बातों पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं
और भी इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है जो मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर की, तो प्रीवियस ईयर पेपर वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कीजिए आराम से, और उस पेपर को, जिस पेपर से ये एनालिसिस हमने किया हुआ है, 2 पेपर में लिंक दे दूंगा, उन पेपर्स को आप डाउनलोड कीजिए और आराम से बैठकर काउंट कीजिए कितने गणित के और कितने रीजनिंग के क्वेश्चन मिले। आपको मिलेंगे 60 से 65 नंबर गणित और रीजनिंग के प्रश्न आते हैं मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में। बाकी 35 से 40 अंक का जो होता है जीके पोर्शन आता है, जिसमें ये सारी चीजें कवर हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे सिलेबस की तरफ। अगर मैं बात करूं एमपी जीके की, सॉरी जीके की बात करें, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इतने टॉपिक्स है जहां से जीके से क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। और भी टॉपिक्स हैं जो कैसे कवर करना है मैं आपको बताऊंगा। तो भारत पड़ोसी देश के बारे में, कलाकार, किताबें, लेखक, देश और राजधानी हो गया, भारत के आर्थिक मुद्दे हो गए, प्रसिद्ध स्थान हो गया, भूगोल हो गया, हस्तशिल्प हो गया, महत्वपूर्ण तिथियां हो गई, संस्कृति मुद्दे, इस तरह से आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एमपीजी के आता है जो मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश का चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, पूरा करवाया हुआ है, कुछ भी नहीं छूटा है। उसके बाद में साइंस आता है, विज्ञान, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हमारे चैनल पर पूरा फिजिक्स का सिलेबस करवा दिया गया है, आप उसको करते हैं तो आपका पूरा फिजिक्स तैयार हो जाएगा। करवा दिया गया है मतलब आने वाले 2-3 दिन में फिजिक्स के जो 2-3 टॉपिक बचे वो भी खत्म हो जाएंगे। बायोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया गया है, वो भी हो जाएगा, और केमिस्ट्री की वीडियोस भी मैं जल्दी शूट करके आपके लिए लेकर आऊंगा, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 2 पार्ट होते हैं, एक तो वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल। वर्बल मतलब कि जिसको आपको मैथ्स के तरह से सॉल्व करके आपको जिन चीजों को बनाना पड़ता है, तार्किक ज्ञान अगर जिसे बोले, तो अल्टीमेटली रीजनिंग आपकी 2 है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल में इतने टॉपिक आपको करना है और नॉन वर्बल में ये सारे टॉपिक है, ठीक है। तो नॉन वर्बल में क्या है, पासा हो गया, फिर डाटा सेचुरेशन हो गया, इसके बाद में आंकड़ा समूहन, दर्पण छवियां, कागज को काटना मोड़ना, घड़ी, ये सारी चीजें किसमें आ गई, नॉन वर्बल में। तो ये सारी चीजें आपकी रीजनिंग का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम मैथ्स के सिलेबस की। तो यहाँ पे आपको मैथ्स का सिलेबस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपका गणित तगड़ा है तो आपको एमपी पुलिस बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें मेजरली 30 से 40 प्रश्न, 40 प्रश्न तक, अभी जो पिछली बार 17 में पेपर हुए थे एमपी पुलिस के, 40 प्रश्न सिर्फ गणित के पूछे गए हैं, ठीक है। तो 30 से 40 प्रश्न गणित के आते हैं, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप सभी जानते हैं कि अगर ये आता है तो आपको पूरे नंबर दे के जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो टॉपिक मैंने राइट लगा के रखे हैं वो टॉपिक आपको सारे कवर करना है, ठीक है। जो क्रॉस है उसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इतने ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे नहीं जाते, पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो वो पेपर को डाउनलोड करके काउंट करके देख सकते हैं कितने हमारे क्वेश्चन वहां से बैठ रहे हैं, कितने, मतलब आप देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चन गणित के, रीजनिंग के और ऐसे बैठ रहे हैं, साइंस वगैरह के, जनरल नॉलेज के। अब मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा, जो मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जितने भी चैप्टर हैं, आप अगर कहीं भी जाकर पैसे देकर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूं बिल्कुल आसानी से, तो ये बिल्कुल सही है। आपको एक ऊपर अभी आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट खुल के आएगी गणित की। ये गणित की प्लेलिस्ट मैंने काफी मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए तैयार की है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इसके लिए जो गरीब बच्चा है, जो नहीं दे पाता कोचिंग की फीस, उसके लिए मैंने बनाई है। और ये जो मैथ्स की आपकी जो प्लेलिस्ट है, वो आप यकीन कीजिए जब आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके ऑनलाइन कोर्सेस से भी ज़्यादा इफेक्टिव ये आपके लिए साबित होगी, क्योंकि मैंने उस तरीके से टाइप वाइज क्वेश्चन को छाट के एक लेवल वाइज अरेंज करके कैसे आपको समझ में आएगा। जो कमजोर से कमजोर छात्र है मैथ्स में, जिसको दिक्कत आती है, वो भी इससे प्रैक्टिस करके और क्वेश्चंस को बना सकता है, एमपी पुलिस के सारे जितने भी आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 89 वीडियो इसके अंदर मैं डाल चुका हूं, 89 वीडियो, और लगभग 85 से 90%, मैं बोलूं 90 से 92% बोलूंगा तो ज्यादा सही रहेगा, 90 टू 92% सिलेबस में अभी तक पूरा कवर करवा चुका हूं गणित का। सिर्फ कौन कौन से टॉपिक मैंने इसके अंदर नहीं करवाए हैं, तो मिक्सचर एलिगेशन अभी मैंने नहीं करवाया, जिसपे गोला लगा हुआ है, ठीक है। क्रमचय संचय यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने नहीं करवाया है, प्रोबेबिलिटी अभी नहीं करवाया है, और नंबर सिस्टम नहीं करवाया। तो ये टॉपिक्स भी आने वाले समय में, अभी तो एग्जाम में बहुत समय है आपका, तब तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो जितने टॉपिक मैंने करवाए आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस सीरीज से, ठीक है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, और जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है प्रीवियस ईयर पेपर से।
मैं अभी टेस्ट सीरीज आपको नहीं बता रहा हूँ, इसके बाद एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसपे मैं टेस्ट सीरीज और बुक का बताऊंगा आपको कि कौन सी आप किताबें आपको खरीदनी चाहिए पढ़ने के लिए और कौन सी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं जिसमें आपका फायदा हो, आपका पैसा भी बहुत कम लगे और उसमें रिलेवेंट कंटेंट हो। लेकिन मैं ऐसे ही उठा के नहीं बताऊंगा, पहले मैं खुद उसको एनालिसिस करूंगा, टेस्ट 2-3 टेस्ट लेकर के कि किस तरह से इस पर देख कर रखा हुआ है, आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, पेपर से कंपेयर करके भी देखूंगा, फिर आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपको खरीदना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी आपको क्या करना है, तो टॉपिक पढ़ना है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है, एक पेपर उठाइए, कोई सा भी प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बताता हूं कैसे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो 1 से 2 दिन में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं सारे पेपर जितने भी पिछले हुए हैं एमपी पुलिस के 2016 के 17 के सब डलवा दूंगा। तो वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे जाके तिलक अकेडमी सर्च कर लीजिए, ज्वाइन हो जाएगा, चैनल आ जाएगा, हमारा लोगो आ जाएगा, वहां पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से सारी चीजें डाउनलोड कीजिए। और उसके बाद में आपने जैसे एक चैप्टर आपने वीडियो देखा या कहीं से भी प्रिपेयर किया, तो उसका सिर्फ वही जैसे रेल पढ़ा आपने, है ना, या पाइप टंकी पढ़ा, तो जितने भी प्रश्न पाइप टंकी के आए हैं पेपर में वो सॉल्व करिए, फिर अगला पेपर खोल लीजिए, फिर जितने भी पाइप टंकी के वो, और कुछ आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, हर सब्जेक्ट को ऐसे अलग अलग समय देना है। तैयारी कैसे शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सभी को लेकर साथ में चलना है, ऐसा नहीं कि एक दिन मैथ्स पढ़ेंगे एक दिन रीजनिंग पढ़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, आपने मैथ्स पे पूरा फोकस कर दिया, 8 दिन तक मैथ्स पढ़ते रहिए, फिर रीजनिंग पे फोकस कर दिया, रीजनिंग पढ़ते रहे 8 दिन तक, तब तक वो अगले 8 दिन में मैथ्स भूल गए जो किया था। ठीक है, तो आपको साइमल्टेनियसली जब भी तैयारी करना है, जितने सब्जेक्ट है साइमल्टेनियसली लेके चलना है। हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा समय दीजिए, 1 घंटा मान लीजिए कि 1 घंटा मुझे एक सब्जेक्ट को देना है, मैं वो पढ़ूंगा। मेरा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, बीच में नहीं, चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद अपना एनालिसिस करना है, चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट कहाँ से लगाना है, तो टेस्ट अभी आपको इनिशियली पेपर पे लगाना है। बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि बुक कौन सी इस्तेमाल करनी है, टेस्ट कैसे लगानी है, कौन कौन सी टेस्ट आप ले सकते हैं और क्या आगे स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीजें अभी आप करिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। बुक वगैरह सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, बताऊंगा किस तरह से करना है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से शेयर करिए। अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा भारी सिलेबस रीजनिंग का, ये मैं खुद आपके लिए लेकर आऊंगा और आपको बड़ी आसानी से सारे चैप्टर्स करवाऊंगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, अगर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हमने आपकी जो थी एमपी पुलिस की हमने आज बातें की। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए बिना देरी के और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। सब कुछ आपको फ्री मिलेगा हमारे चैनल पर, कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। और आप कंटेंट पहले देखिएगा, फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा क्या सही क्या गलत। और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीज़ें वहाँ पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।